जादुई सुनहरे फ्रॉक और सैंडल की खेती। चांदनी बहुत ही चंचल और खुशमिजाज स्वभाव की लड़की थी। वो अपनी माँ और पिता से बहुत प्यार करती थी। उनका एक बहुत खुशहाल परिवार था, लेकिन जाने उनकी खुशियों को किसकी नजर लग जाती है। एक दिन वो लोग शादी अटेंड करके घर आ रहे थे कि तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में चांदनी और उसके पिता तो बच जाते हैं, लेकिन उसकी माँ को बहुत गहरी चोटें आती है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ उठो ना माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? पापा माँ को बोलिए ना, मुझसे बातें करे। माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ प्लीज वापस आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। प्लीज माँ। अब मुझे कौन अपने हाथों से खाना खिलाएगा? अब कौन मेरा ध्यान रखेगा? माँ। चांदनी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो अपनी बेटी की ये हालत देखकर उसके पिता के आंखों में भी आंसू आ जाता है। अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन चांदनी एक ही जिद लगाकर बैठी थी कि मुझे माँ वापस ला कर दो। 1 महीना हो जाता है, लेकिन चांदनी के चेहरे से हंसी जैसे गायब ही हो जाती है। वो किसी से भी नहीं बात करती है, ना ही कुछ बोलती है, ना ही खाती है। अपनी बेटी की ये हालत देखकर उसके पिता कैलाश को बहुत दुख होता है और वो दूसरी शादी करने का सोचता है ताकि चांदनी को माँ की कमी महसूस ना हो। और वो एक दिन अनुराधा नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है। अनुराधा की पहले से एक बेटी होती है, रीटा। कैलाश शादी के बाद अनुराधा और उसकी बेटी को अपने घर ले आता है और अपनी बेटी से कहता है, चांदनी बेटा देखो तुमसे मिलने कौन आया है। बेटा ये अब से आपकी नई माँ है और अब से यही आपका ख्याल रखेगी और आपको प्यार करेगी, और साथ में आपको आपकी दोस्त जैसी प्यारी बहन भी मिली है, रीटा। अब से आप दोनों एक साथ खेलना। पर पापा ये तो मेरी सौतेली माँ है ना, और सौतेली माँ तो बहुत बुरी होती है। ऐसा नहीं कहते बेटा, ये माँ बहुत अच्छी है। लेकिन चांदनी मुंह लटकाए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। आप परेशान मत होइए जी, मैं देखती हूँ। और फिर अनुराधा चांदनी के कमरे में जाती है। चांदनी बेटा कैसी हो आप? कैसी भी हूँ, आपसे मतलब मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, न ही मुझ पर अत्याचार करने की जरूरत है। अगर आपने मुझे परेशान करने की सोचे भी तो मैं आपके हाथ तोड़ दूंगी, समझ गई? मुझसे दूर रहो आप। बाप रे, अपनी माँ पर इतना गुस्सा। तुम मेरी माँ नहीं हो, सौतेली माँ हो, और सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। अच्छा बाबा ठीक है, सुनो मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं बल्कि सगी माँ की तरह ही हूँ। तुम मुझे सिर्फ माँ कहकर ही बुलाना, और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। चांदनी बेटा मेरे पास आओ मेरी बच्ची। सच माँ? माँ। और फिर दोनों खुशी खुशी गले मिलते हैं। अनुराधा चांदनी को बहुत ज्यादा प्यार करती है और कुछ ही दिनों में चांदनी अनुराधा से पूरी तरह घुल मिल जाती है। उसे अनुराधा में अपनी सगी मासी ममता दिखाई देती है। अब अनुराधा अपनी बेटी रीटा और चांदनी को एक समान प्यार करती है। वो दोनों बहनों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती। लेकिन कुछ ही दिनों में रीटा को चांदनी से बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है कि आखिर क्यों उसकी माँ चांदनी को इतना प्यार कर रही है। एक दिन अनुराधा चांदनी के लिए बहुत ही सुंदर फ्रॉक लेकर आती है, जिसे देखकर रीटा कहती है, माँ मुझे धीरे धीरे अब सब समझ में आ रहा है। अब आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, सारा प्यार इस मनुष्य चांदनी से करती हो। देखो तो आप इसके लिए कितना सुंदर फ्रॉक लेकर आई हो, और मेरे लिए कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ और ये चांदनी की बच्ची आपकी सगी बेटी हो। रीटा ये तुम कैसे बातें कर रही हो? मैंने कभी भी चांदनी और तुम्हें कभी कोई फर्क नहीं किया है। मैं तुम दोनों को एक समान ही प्यार करती हूँ। कल मैं तुम्हारे लिए भी तो फ्रॉक लेकर आई थी, कल चांदनी के लिए नहीं मिला था, इसलिए उसके लिए मैं आज फ्रॉक लेकर आई हूँ। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? हाँ अब मुझे प्यार नहीं करती हूँ, जब देखो इस चांदनी के आगे पीछे घूमती रहती हो। ये सब सुनकर चांदनी बोलती है, रीटा मेरी बहन प्लीज माँ से इस तरह बात मत करो। तुम्हें अगर ये फ्रॉक अच्छा लग रहा है तो तुम ही इसे रख लो।
मैं फिर कभी और फ्रॉक ले लूंगी। वाह, कितनी भोली बन रही हो, जैसे कि तुमने कुछ किया ही नहीं हो। पहले मेरी माँ सिर्फ मुझसे प्यार किया करती थी, पर जब से तुम्हारा साया हमारी जिंदगी में पड़ा है तब से माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूँगी, समझी तुम? इतना बोलकर रीटा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अनुराधा अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रीटा के मन में चांदनी के लिए पल रही नफरत दिन पर दिन बढ़ती ही चली जाती है। चांदनी और रीटा एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। एक दिन उसके कॉलेज में डांस कंपटीशन का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए चांदनी और रीटा दोनों ने अपना नाम दर्ज कराया, क्योंकि दोनों बहनों को ही डांस करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। घर आकर चांदनी अपने डांस के प्रैक्टिस में लग जाती है। तभी रीटा उसे डांस करते हुए देख लेती है। अरे नहीं, कि चांदनी की बच्ची कितना अच्छा डांस कर रही है। अगर ये कंपटीशन में डांस करेगी तो मैं तो कभी जीत ही नहीं पाऊंगी। मुझे किसी भी कीमत पर इसे उस कंपटीशन में हिस्सा लेने से रोकना होगा, तभी मैं इस कंपटीशन को जीतकर मुंबई जाने का अपना बचपन का सपना साकार कर पाऊंगी और मैं अपने सपनों के लिए किसी भी हद से गुजर सकती हूँ। ऐसा सोचकर रीटा एक खतरनाक प्लान बनाती है और चांदनी को अपने साथ घूमने के लिए ले जाती है। चांदनी भी खुशी खुशी रीटा के साथ घूमने चली जाती है। तभी रीटा मौका देखकर एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी के आगे चांदनी को जोर से धक्का दे देती है, लेकिन खुशकिस्मती से चांदनी दूर जाकर गिर जाती है और गलती से रीटा का पैर उस कार के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से उसका दोनों पैर कट जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी चांदनी कहती है, रीटा मेरी बहन, ये सब तुम मेरे साथ करना चाहती थी ना, और देखो ये सब तुम्हारे साथ हो गया। तुम्हारी नफरत ने तुम्हें आज कहाँ पहुँचा दिया। मैं तो कभी तुम्हें सौतेली नहीं समझी, लेकिन तुम मुझे धोखे से घूमने का बोलकर ये मेरे साथ क्या करने जा रही थी, इसके बारे में अगर माँ को पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। रीटा को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। वो रोते हुए चांदनी से माफी मांगती है। चांदनी अपनी बहन को व्हील चेयर पर बैठाकर घर ले आती है। रीटा की ये हालत देखकर अनुराधा को भी बहुत दुख होता है। उस दिन से रीटा की जिंदगी दुखों से भर जाती है। वो अब पहले की तरह कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन चांदनी कहीं जा रही थी, तभी उसने गांव में कुछ लड़कियों को बातें करते हुए सुना। तुम्हें पता है माला, नदी के पीछे जो काली पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में जादुई फ्रॉक और सैंडलों की खेती होती है। और माँ ये भी बता रही थी कि इस फ्रॉक को पहनने के बाद बदसूरत लड़की भी खूबसूरत लड़की में बदल जाती है, और सैंडल पहनने से जो लंगड़ा भी होता है वो भी चलने लगता है, और वो जादुई फ्रॉक और सैंडल की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर तो हमें उस जादुई फ्रॉक की खेती में जाकर खूब सारे सैंडल और फ्रॉक लेकर आना चाहिए, और उससे तो हम बहुत ज्यादा अमीर भी हो जाएंगे। अरे नहीं, ये सब बस कहने की बात है। आज तक उस जंगल में कोई भी नहीं पहुंच सका है, और जो भी गया वो भी अभी तक वापस नहीं लौटा। वो जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहाँ बहुत सारी खतरनाक चुड़ैलें रहती है। मैं तो कभी वहाँ ना जाऊँ। दूर खड़ी चांदनी गौर से उनकी बातें सुन रही थी, और वो उस जंगल में जाने का सोच लेती है। अगर ये लड़कियाँ सच कह रही है तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। मैं वहाँ से अपनी बहन के लिए फ्रॉक और सैंडल लेकर जरूर आऊंगी। रीटा ने जो भी गलती की है, मैं नहीं चाहती कि उसे उसकी इतनी बड़ी सजा चुकानी पड़े। अगर वहाँ जाने से मेरी बहन ठीक हो सकती है तो मैं ये खतरा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मुझे वहाँ अकेले ही जाना होगा। ये सोचकर चांदनी उस काली पहाड़ी के जंगल में चली जाती है। चलते चलते वो बहुत आगे निकल जाती है। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। हा 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 हा। ए लड़की, तू मेरे इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही है? क्या तुझे किसी ने बताया नहीं कि ये जंगल कितना खतरनाक है? यहाँ जो भी आता है यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाता है। फिर तू यहाँ क्यों खुद को मौत के मुंह में धकेलने आ गई? कहीं तो जादुई फ्रॉक और सैंडल के खेत से फ्रॉक और सैंडल लेने तो नहीं आई है? अगर तू यहाँ फ्रॉक और सैंडल के लालच में आई है तो फिर तो तू बहुत गलत जगह आ गई है। तू अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। हा 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 हा। चुड़ैल जी,
अगर आपको मुझे मारकर खुशी मिलेगी तो आप बेशक मेरी जान ले लीजिए, लेकिन उससे पहले आप मेरी एक मदद कर दो। आप मुझे उस जादुई फ्रॉक और सैंडल के खेत से एक फ्रॉक और एक सैंडल लेकर मुझे एक बार अपनी बहन से मिल लेने दीजिए, फिर आप मेरे साथ जो चाहो वो कर सकती हो। आखिर तुम्हें वो फ्रॉक और सैंडल की इतनी क्या आवश्यकता है जो तुम उसके लिए मौत से भी लड़ने को तैयार हो? फिर चांदनी चुड़ैल से अपनी अपाहिज बहन रीटा की समस्याओं के बारे में बताती है। चुड़ैल जी, मुझसे मेरी बहन का ये दुख देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो इस जादुई फ्रॉक और सैंडल की मदद से वो भी पहले की तरह ठीक हो जाए। तुम एक पहली लड़की हो जो यहाँ लालच से नहीं बल्कि अपनी बहन के प्यार में अंधी होकर यहाँ आई है। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हुई। तुम बहुत ही नेक लड़की हो। जादुई खेत तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस जादुई फ्रॉक और सैंडल के खेत तक पहुँचाऊंगी। आओ मेरे साथ। चांदनी खुशी खुशी चुड़ैल के साथ जादुई फ्रॉक और सैंडल की खेती की तरफ जाने लगती है। उसे वहाँ रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ आती वो सब वो चुड़ैल रोक देती है और चांदनी आराम से जादुई फ्रॉक और सैंडल के खेत तक पहुँच जाती है। चांदनी जादुई खेत में से एक फ्रॉक और एक सैंडल लेकर अपने घर वापस आ जाती है और घर आने के बाद चांदनी अपनी माँ को जादुई खेत के जादुई फ्रॉक और सैंडल के बारे में बताती है। क्या चांदनी मेरी बेटी, तुम काली पहाड़ी वाले उस खतरनाक जंगल में गई थी, वहाँ से तो आज तक कोई भी बचकर वापस नहीं आया है। मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे, तभी मुझे इस जन्म में बेटी के रूप में तुम मिली हो। देखा रीटा, जिस सौतीली बहन से तुम इतनी नफरत करती थी, वो आज तुम्हारे लिए मौत के मुंह से जाकर जादुई फ्रॉक और सैंडल लेकर आई है। ये सुनकर रीटा की आंखों में आंसू आ जाता है। चांदनी मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। मैं स्वार्थी हो गई थी, जिस वजह से मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। मैं तो तुम्हारी जान लेने जा रही थी और तुम आज ही फ्रॉक और सैंडल लाकर मुझे दोबारा से जीवन दान दे रही हो। सच में तुम बहुत महान हो। मैं तुम्हारी जैसी बहन पाकर तो धन्य हो गई। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। रीटा मेरी बहन, जो हुआ वो सब भूल जाओ। अब जल्दी से ये सैंडल और फ्रॉक पहन कर दिखाओ। अभी तो हमें डांस कंपटीशन में भी जाना है और साथ मिलकर खूब सारी मस्तियाँ भी तो करनी है। रीटा जैसे ही जादुई फ्रॉक और सैंडल पहनती है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। रीटा को पहले की तरह ठीक देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और फिर सभी मिलजुल कर एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। बाय बाय दोस्तों।